आज पेशावर का जलसा बहुत ही भरपूर था, बहुत ही बड़ी तादाद में उसमें आवाम आई थी। अभी आपको बताते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आवाम आई, नारे लगे, तकरीरें हुई, आवाम घर चली गई, इसमें से फ़ायदा नुकसान क्या हुआ वो अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये ज़रा मनाज़र देख लें। और बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ऊपर चले गए हैं, इमरान खान की मकबूलियत नीचे चली गई। आपको ये अक्सर कहते हुए सुनाई दिए हैं। बल्कि जब तबला या हारमोनियम बजा रहे थे उस्ताद मेहदी हसन साहब, जनाब आसिफ ख्वाजा साहब का, तो वहाँ भी आसिफ ख्वाजा साहब ने यही कहा कि 2 साल में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से अब हमारी मकबूलियत बढ़ गई है और इमरान खान की वो मकबूलियत नहीं रही। तो एक तो लगातार, मतलब बार बार आफ्टर इंटरवल्स ये जलसे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके पास ना बंदूक होती है, ना तोप होती है, ना गोला होता है, ना ही उसने अपने मुल्क की चीज़ें बेच के बाहर कोई अपनी लॉबिंग करनी होती है, दूसरे ऐसे मुल्कों को फ़ायदे देने हों कि मैं आपको अड्डा दे दूंगा, मैं ईरान के ख़िलाफ़ हमले में आपका साथ दे दूंगा, मैं फ़लाने पैक्ट के ऊपर साइन कर दूंगा, मैं अफ़गानिस्तान में आपको ये मदद कर दूंगा। ये तो पॉलिटिकल लीडर ऑफर्स नहीं कर सकता। तो पॉलिटिकल लीडर की एक ही ताकत होती है और वो होती है आवाम की पजीराई, अवाम के अंदर उसका कितना असर रसूख है, अवाम उसके साथ कितनी खड़ी है। और जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जैसा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस वक्त बनाया हुआ है कि सब चीज़ को उन्होंने बिल्कुल गासिब के तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो इसमें पॉलिटिकल लीडर के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो बार बार वो रिस्टोर करके दिखाए, जितनी भी माइट ये इस्तेमाल करें, वो बार बार अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करें। तो कई दफ़ा आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने जेल से क्यों ये कॉल दे दी है कि क्यों हम इकट्ठे हों। इसलिए इकट्ठे हों कि जो पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर इन्होंने इमेज बनाया होता है, इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ABC न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, CNN है, BBC है, वो तमाम बहुत बारीकी से देखते हैं कि पाकिस्तान में मकबूल लीडर कौन है। तो जो ये माहौल बनाते हैं साल 2 साल, उन्हें फीड करके, लॉबिंग करके, पैसा लगा के, आपके टैक्स का पैसा लगा के, वहाँ पर जो सारा ये माहौल बनाते हैं, वो जब आप एक किसी बड़े जलसे में इकट्ठा होते हैं और इनको उस तरह का जलसा मुयस्सर नहीं आता, तो बाहर की दुनिया भी, अंदर की दुनिया भी, ये ख़त्म शुद वाले भी सब सुसरी की तरह मर जाते हैं। ये सुसरी एक कीड़ा होता है, पंजाबी में कहते हैं चावलों के अंदर होता है। अब पंजाबी से क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी शदीद नफरत है, तो पंजाबी के लफ्ज़ों को बहुत ऑफेंसिव समझकर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बहरहाल, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, अपनी आवाम है, उसको कॉल दे, और फिर पता चलता है कि आवाम रिस्पॉन्ड करती है। तमाम तर हमारी कोताहियों, मीन शहबाज गिल की कोताहियों, मैं दूसरी लीडरशिप को तो नहीं कहता, ये कह लें मेरी कोताहियाँ, मतलब जो जेल से हम सारे के सारे बाहर हैं, इमरान खान साहब अंदर है, ज़ाहिर है उनकी तो कोताही है नहीं, वो तो बहादुरी से जेल काट रहे हैं। तो जो हम बाहर हैं, मीन शहबाज गिल, हमारी तमाम तर कोताहियों के बावजूद अवाम और इमरान खान का रिश्ता ऐसा है कि इमरान खान की कॉल पर लोग निकले, लोग आए, और ज़ाहिर है जलसे के मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छा जलसा, गंडापुर साहब और दूसरे लोग, उन्होंने एक अच्छे जलसे की वहाँ पर सारे इंतजाम किए। ये बिल्कुल सताइश के काबिल है, क्योंकि इतने बड़े जलसे के इंतजामात आसान नहीं होते। तो जलसा बड़ा हुआ, इंतज़ाम बड़ा हुआ, लोग कॉल के ऊपर निकल कर आए। जो बयानिया था कि हम मकबूल हो गए, इमरान खान गैर मकबूल हो गए, फिर से दम तोड़ गया। इमरान खान ने रिफ्रेश कर दिया, अपनी टेरिटरी फिर मार्क कर दी, पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि एक ही लीडर है जो जेल के अंदर से भी पुकारेगा, जिसकी पिछले 2.5 साल से ना कभी तस्वीर बाहर आई है। वो एक दफ़ा एक हल्की सी तस्वीर आई थी, उसके अलावा ना कभी कोई तस्वीर बाहर आई, ना आवाज़ बाहर आई, ना उसको लोगों ने देखा, ना उसको देखने दे रहा है फील्ड मार्शल, ना उसका नाम टेलीविज़न पर लिया जा सकता है। आंख ओझल, पहाड़ ओझल वाला काम जो है वो फील्ड मार्शल करवाना चाहते हैं कि इमरान खान का जिक्र ही ना हो, तो लोग भूल जाएंगे। तो ऐसे हालात में भी लोगों ने लब्बैक कहा, आए। ये फील्ड मार्शल के लिए डिफीट है, इमरान खान के लिए, उनके नज़रिए के लिए, उनके कॉज के लिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है पब्लिक में, उसके लिए ये बहुत बड़ी आज एक विक्ट्री है। तो जो आप कहते हैं लोग आए चले गए, इसका क्या फ़ायदा, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या फ़ायदा है। ये तजदीद अहद करते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सारी और चीज़ों में आपको तजदीद अहद करना पड़ता है, यहाँ भी आपने तजदीद अहद किया है। आप जो कौमी दिन मनाते हैं, कौमें वो क्यों मनाती हैं हर साल पूरी दुनिया में? कौमी दिन के ऊपर कौमें क्यों सेलिब्रेशंस करती हैं, क्यों दिखाती हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, क्यों दिखाते हैं कि हमारे लिए हमारी आज़ादी, हमारे लिए हमारा कौमी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी कौम अपना रिजॉल्व दिखा रही होती है कि हम आज भी खड़े हैं, आज भी कुर्बानी दे सकते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यही पॉलिटिकल वर्कर्स और पार्टीज़ को भी करना होता है, आज किया गया। मैं सारे जलसे में आने वाले जो वर्कर्स, अवाम, बहनें, माएँ, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने इस सारी अरेंजमेंट की, इसे इनेबल किया, सोशल मीडिया की टीम्स, सबका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा वहाँ तकारीर हुई, उनके ऊपर ज़रा क्विकली हम बात कर लें। सबसे पहले तो गंडापुर साहब ने वहाँ पर तकरीर की। गंडापुर साहब ने वाज़े कहा कि हमें ऑपरेशन कबूल नहीं,
हमारे शहीदों को ओन करो। आप हमारे शहीदों को ओन नहीं करते उस तरीके से, ये गलत है। उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान कहता है कि मुल्क में आसिम लॉ है, तो आप इमरान खान का मसला हल करें, आप बुशरा बीबी का मसला हल करें, इमरान खान का मसला हल करें, उन्हें रिहा करें, मुल्क को नॉर्मल करें। गंडापुर साहब ने आज ये आप ये कहें कि तुर्श बातें नहीं की, तंदोतेज़ बातें नहीं की, उन्होंने वो सुल्तान रही वाले उनके खड़ाक नहीं थे, आज उनकी धीमी बात थी। और ठीक बात है, चलें कि आसिम लॉ है और आप ही के हाथ में सब कुछ है। और इसमें से मैं तो यही समझता हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि मसला हल करें, तो मसला हल का मतलब गंडापुर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी को आपने मैंडेट लूटा, ये वापस करें। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इद्दत वाला केस बनाया, इस पर आप माफ़ी मांगे। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों की पामालियाँ की, इस पर आप माफ़ी मांगे। ये आपने चोरों को ऊपर ला के बिठाया, ये वापस करें। ये जो पाकिस्तान का आप नुकसान कर रहे हैं, जंगों में झोंक रहे हैं, ये फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ करें, इससे बाज आएँ। यही इमरान खान के मसले हैं ना। इमरान खान का ये सिर्फ मसला नहीं कि उन्होंने जेल से बाहर आना है, इमरान खान का मसला रूल ऑफ लॉ है। तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब का यही मतलब होगा। मैं हुस्न ज़ानी रखूँगा और यही समझूंगा कि जब उन्होंने कहा कि इमरान खान का मसला हल करें, तो उनका कहने का मतलब यही है। बहरहाल, क्योंकि अच्छा जलसा हुआ, हम गंडापुर साहब की सताइश के साथ मामला शुरू कर रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं उनकी तकरीर के बाद। जो तगड़ी तकरीर थी, जुनैद अकबर खान साहब ने कहा कि तुमने हमारा मुस्तकबिल, हमारा मैंडेट चोरी किया, तुम्हारी सज़ा सज़ाए मौत है। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और हम एक एक को घसीटेंगे, हम तुम्हारे लिए दुनिया तंग कर देंगे। अवाम ने आज साबित कर दिया कि वो 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। तुम जितनी मर्जी FIR काट लो, मैं तुम पर भी थूकता हूँ और तुम्हारी FIRs पर भी थूकता हूँ। अब हम डरेंगे नहीं। वो जो कहते थे हमने इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया, तो सुन लो, हमने वो क्रॉस हटा दिया। हम असम्बलियों में भी हैं और अवाम में भी हैं, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, इस मुल्क के मामे चैचे मत बनो। ये मुल्क मेरा और मैंने फैसला करना है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है। तुमने तो पाकिस्तान से भाग जाना है। जो भी पार्टी के अंदर इमरान खान का वफादार नहीं होगा, हम उसके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, घर तंग कर देंगे, उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह ना होगी। चीफ जस्टिस साहब, आप जिस 26वीं तरमीम की वजह से मज़े कर रहे हो, इस तरमीम की वजह से हमारी माएँ बहनें उठाई गई हैं। जिसने वीडियो निकालनी है निकाल ले। अब हम डरेंगे नहीं, लेकिन कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई हमें बेइज्जत करेगा और हम छोड़ देंगे। हम तुम्हें भी नंगा करेंगे। ये बहुत ही धुआंधार किस्म की तकरीर वहाँ पर जुनैद अकबर साहब ने की है। इसके बाद इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर जो है, ये आपने 2-3 तकरीरें आपके सामने रखनी है। सिर्फ ये आखिरी तकरीर है जो आपके सामने रखेंगे। और भी लोगों ने तकरीरें की, लेकिन हम ज़ाहिर है सभी को तो रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने ये टोटल 3 तकरीरें आपके सामने रखनी हैं। तो आखिरी तकरीर है इकबाल अफरीदी साहब की। उन्होंने कहा कि जनरल साहब, हमने आपको बंदूक दी मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन आपने जवानों को शहीद किया। जनरल साहब, आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप मुल्क का आइन तोड़ दें? फील्ड मार्शल, आपको बताना चाहता हूं कि आपका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों है। आपने वोट चोरी करके चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, सादिक और अमीन लीडर को कैद में डाल दिया। मैं गिला किससे करूं? सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें दरबदर और जलीलो ख्वार कर दिया। मेरे इलाके में अवाम को बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। इस तमाम जुल्म को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को रिहा करो, वरना हम सड़कों पर निकल आएंगे। इसके अलावा जनाब जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने 4 करारदादें अवाम के सामने रखी। जाहिर है वही करारदादें थी, रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी, मैंडेट की चोरी के ऊपर थी, करारदादें फौजी ऑपरेशन जो हो रहे हैं, ये जो कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर बेचैनी और इस्तराब है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने 4 करारदादें अवाम के सामने पेश की। उन चारों को ही अवाम ने जो है सराहा भी, पसंद भी किया और उन्हें मंजूर भी किया। तो ये ज़रा बड़ी बड़ी हाईलाइट्स थी जलसे की। एक कामयाब जलसा हुआ है। मैं ये कहूँगा कि इससे एक रिन्यू हुई है सारी स्ट्रेटजी भी और पूरा मंजरनामा भी। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसी जलसे के अंदर 2-3 चीज़ें हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ भी नज़र आईं। एक तो जब अली मोहम्मद ख़ान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब तकरीरें कर रहे थे, तो अवाम का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट था। दोनों की तकरीर के अंदर अवाम जो है, ज़ाहिर है ज़्यादातर अवाम तो उसको चेयर अप ही कर रही थी, लाइक उनकी वाह कर रही थी, तालियां बजा रही थी, खुश हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा देखने में आया है कि कुछ अवाम आगे से एहतजाज भी कर रही थी, मीन वापस तनकीद भी कर रही थी। ये वो ज़ाहिर है नाखुशी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो उनकी पूरी नहीं कर पा रही क़यादत, वो आगे से कोई हाथ हिलाकर इनको बुरा या अच्छा जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो लोगों ने पहली दफ़ा जलसे के अंदर हमने देखा कि इन 2 तकरीरों में एटलीस्ट लोगों ने अपना भरपूर रिएक्शन देने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की। एट लार्ज पब्लिक बिल्कुल अप्रिशिएट कर रही थी। हम बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपके सामने चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेंगे। जो असल में हुआ वो है, चंद लोगों ने वहाँ पर इन पर तनकीद की, लेकिन हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के जलसे में तकरीबन देखा है, तो इसका मतलब है कि अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। इसके साथ साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब से जो सवाल हम पिछले कई दिन से पूछ रहे हैं कि ये जो वादी तीरा के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन पर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और आसिम मुनीर साहब को कहा है कि अपना ये फ़ौजी ऑपरेशन जो है ये आप बंद करें, ये आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर जो ट्वीट है इमरान खान का उसको रीट्वीट कीजिए, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब उसको अभी तक रीट्वीट नहीं कर रहे। आज वही बात जो वर्कर्स थे उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान साहब को आदब पूछा और उनसे वही सवाल पूछा, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब सुबक, आपको पता है, रफ्तार हैं और सरबकफ सिपाही वो अपने आप को कहते हैं। सरबकफ तो हैं ही, लेकिन सुबक रफ्तार भी हैं, मतलब तेज़ रफ्तार हैं। तो तेज़ी से निकल के वर्कर्स के इन सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। वर्कर्स ने उन्हें क्या कहा, सुने। अली भाई, उम्मीद है आपने खान के ट्वीट को रीट्वीट किया होगा। अली भाई, उम्मीद है आपने खान के ट्वीट को रीट्वीट किया होगा। सुन लिया आपने, वर्कर्स ने उनसे यही कहा कि आप ट्वीट्स रीट्वीट क्यों नहीं करते इमरान खान के। वो खुसूसी तौर पर एक ट्वीट है जो इन्हीं के इलाके के बारे में, ये पख्तून भी हैं, इनका इलाका भी है, ज़रूरी नहीं कि उस बात को पख्तून नहीं करना, मैंने भी करना, इसलिए मैं उस ट्वीट को रीट्वीट भी कर चुका हूँ और उस बात पर बार बार बात भी कर चुका हूँ। बल्कि आने वाले दिनों में, कल या परसों, मैं आपके सामने एक मरबूत प्लान रखूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर सकती है फ़ौजी ऑपरेशन रखवाने के लिए, रखवा सकती है कि नहीं, सारी चीज़ें मरबूत तरीके से, इसकी कानूनी साइड, इसकी जो गवर्नेंस की साइड है, इसकी जो लीगल साइड है, वो काफ़ी सारे लोगों से मेरी डिस्कशन चल रही है, वो एक मरबूत लाहे अमल। जैसे पहले मेरे पास खान साहब के एक बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं उन्होंने एक पूरा 11 नकाती, आपको याद होगा, या शायद 18 नकाती था, माजरत, उन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट का प्लान बनाकर मुझे दिया था कि मैं लीडरशिप के साथ शेयर करूं। खान साहब की इजाज़त से मैंने वो पॉलिटिकल कमेटी में, कोर कमेटी में 4-5 दफ़ा प्रेजेंट किया था। फिर आखिरकार मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेजा था और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर भी आपके साथ व्लॉग में भी शेयर किया था। अब इस पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसको भी आपके सामने रखेंगे कि फ़ौजी ऑपरेशन पर सिर्फ बयानबाजी हमने करनी है या वाकई सूबाई हुकूमत अमली तौर पर बहुत कुछ कर सकती है। अब जो मेरे सामने सिचुएशन आ रही है उसमें पता ये चल रहा है कि अमली तौर पर बहुत कुछ सूबाई हुकूमत जो है वो कर सकती है। तो बहरहाल एक और चीज़, वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब का भी कोई ले आया तस्वीर वगैरह, तो वर्कर्स ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से हटाए जा चुके हैं, उनकी तस्वीर यहाँ नहीं चलेगी, तो उनकी तस्वीर वहाँ से हटवा दी गई। तो ये भी एक वाक़या जो है जलसे में हुआ।